और बंधु माताओं, आज की कथा का अंतिम प्रसंग श्रवण कीजिए, उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। कल भगवान बाल कृष्ण लाल के जन्मोत्सव का हम सब दर्शन करेंगे, यहां भगवान के जन्मोत्सव को मनाएंगे। आज की कथा का अंतिम प्रसंग ध्यान से सुनिए। मैत्रेय मुनि मनु महाराज की बेटियों के प्रसंग के बाद बेटों के प्रसंग को सुना रहे हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद दो बेटे थे। पहले उत्तानपाद की कथा सुना रहे। इनकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। तो एक है सुनीति, एक है सुरुचि। ये दो रानियां हम सब की भी है। क्यों हम सब की हैं? सुरुचि यानी मनमानी, सुनीति यानी बुद्धिमानी। सुनीति यानी बुद्धिमानी और सुरुचि यानी मनमानी। चलती किसकी है? ज्यादा चलती किसकी है बताओ? बुद्धिमानी की कि मनमानी की? हाँ, आप लोग ईमानदार लोग। मनमानी की ही चलती है। वहां भी यही होता था। उत्तानपाद के यहां भी मनमानी की चलती थी। बुद्धिमानी को इन्होंने घर से निकाल दिया था। घर से निकाल दिया। बड़ी मार्मिक कथा है, बहुत मार्मिक कथा। घर से निकाल दिया सुनीति मां। सुरुचि की चलती थी, मनमानी की चलती। सुरुचि का बेटा था उत्तम और सुनीति मां का बेटा था ध्रुव। दूर रहता था तो साथ में खेलने वाले बच्चे कहते थे, देखो इसके बाप ने इसकी मां को घर से निकाल दिया। रो पड़ते थे, रो पड़ते। अपनी मां के पास आके कहते थे, मां मुझे अपने पिता की गोद में बैठना, मुझे अपने पिता की गोद में बैठना, पिता की गोद में। और मां आज नहीं रोक सकी। और यह 5 वर्ष का बालक ध्रुव अपने पिता के गोद में बैठने के लिए आज उत्तानपाद का भी हृदय पिघल गया कि ये भी तो मेरा बेटा, इसको भी तो अपनी गोद में बिठाना चाहिए। उत्तानपाद ने विरोध नहीं किया, लेकिन उसी समय सुरुचि मां उसकी विमाता खड़ी हो गई। उतर जाओ गोद से, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी। मां, मैं इस गोद में क्यों नहीं बैठ सकता हूं? तुझे इस गोद में बैठने के लिए भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। फिर मां, और भगवान जब तुझसे प्रसन्न हो जाएं तो भगवान से तू मांग लेना। क्या? अगला जन्म मेरा सुरुचि मां के कोख से हो। भक्त और भगवान दोनों का अपराध कर दिया, अपमान कर दिया सुरुचि मां ने। अपनी कोख को भगवान से बड़ा बता रही है कि पहले भगवान की तपस्या करो, भगवान प्रसन्न हो जाए तब उनसे तुम मांग लेना कि मेरा जन्म अगले जन्म में सुरुचि के कोख से हो। भगवान से बड़ा अपने कोख भक्त। बंधु माताओं, ये वाणी इतनी चुभी अपनी मां के गोद में आके इतना रोए हैं ध्रुव जी, इतना रोए हैं। लेकिन धन्य है सुनीति मां, धन्य। एक शब्द भी सुरुचि के विरोध में नहीं बोल रही, एक शब्द भी। यहां तक कि वर्णन आता है, कहने लगी बेटा अपनी विमाता के लिए अपने मन में कोई पाप मत ले आना। तुझे कह रही जाके भगवान को प्राप्त कर जंगल में ना। बेटा जंगल में जाने से पहले सुरुचि मां को मिल के आ, उसको प्रणाम करके आ। धन्य इस देश की मां। और कहने लगी कि सुनो ध्रुव, मैं वो काम तेरे लिए नहीं कर सकी जो काम तेरे लिए तेरी विमाता कर रही है। मैं तो तेरा परिचय तेरे जन्म देने वाली पिता से भी ठीक से नहीं करा सकी। तेरी माता तो तुझे परम पिता से परिचय प्राप्त करने के लिए तुझे भेज रही है, तुझे प्रेरित कर रही है। बेटा जाओ उस परम पिता परमात्मा से परिचय प्राप्त। यही मां का कर्तव्य होता है, वो परम पिता से परिचय कराना। वर्णन आता है ध्रुव जी अपनी
विमाता को प्रणाम करके कहते हैं, माँ आपने कहा था जंगल जाने के लिए, भगवान पाने के लिए, मैं जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुनीति माँ ने हृदय से आज लगा लिया ध्रुव जी को, बेटा जाओ। माँ कहाँ मिलेंगे, वैसे तो वो हर जगह रहते हो, सृष्टि के कण तो दिखते क्यों नहीं है, दिखते क्यों नहीं है? बेटा जैसे दूध के प्रत्येक कण में घी छिपा रहता है लेकिन घी दिखता नहीं है, तो मथने से घी प्रकट होता है, ऐसे ही परमात्मा सृष्टि के कण कण में रहते हैं, तपस्या से प्रेम से पुकारने से प्रकट होते भगवान। जाओ। आज 5 वर्ष का यह बालक चला जा रहा है जंगल में, कुछ नहीं पता। रास्ते में नारद जी को प्रस्तुत गलत किया गया। बंधु माताओं, जिनको भी भगवान का दर्शन होना होता है, पहले नारद जी का दर्शन हो जाता है। नारद जी ने देखा कि अरे अहो क्षत्रियाणाम तेजा, ये 5 वर्ष का क्षत्रिय बालक ये कहां जा रहे हैं? उनके वैराग्य को चेक करने के लिए नारद जी कहने लगे, सुनो ध्रुव, माँ बाप के डांट का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। माँ बाप हितैषी होते हैं, कोई बात नहीं, तुम बच्चे हो, जाओ घर में रहो। कहां अभी से तुम ये भगवान कहां मिलते हैं, इतनी आसानी से भगवान मिलते हैं, ऐसा वैसा बहुत उपदेश किया नारद जी ने, बहुत उपदेश किया। वैराग्य चेक कर रहे थे, वैराग्य। बंधु माताओं, एक शमशान वैराग्य होता है, कहीं वही तो नहीं है? जैसे जब हम लोग अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचते, किसी की लाश जलती है, तो हम लोग भी आपस में चर्चा करते हैं, एक दिन ऐसे ही सबको जलना होता है, सबकी गति यही होती है। और अंत में जब जल जाता है तब फिर वही छक्का पंजा सो। मरकट वैरागी से कहते हैं, जैसे बंदर जितनी देर तक एक डाल पर रहता है, उतनी देर हमारा वैराग्य टिकता है। कई बार घर में कोई बात बिगड़ जाती, झगड़ा हो जाता, झोला उठा के व्यक्ति, अब तो हम बंदा बन जाएंगे, अब तो हम यहां जाएंगे, अब तो वहां जाएंगे, और जैसे स्टेशन पहुंचता तभी पोते की याद आ जाती, झोला उठा के वापस। कहीं इसका वैराग्य मरकट वैराग्य तो नहीं है, शमशान वैराग्य तो नहीं है। बहुत उपदेश जब नारद जी ने दिया तो ध्रुव जी ने कहा कि नारद जी आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई दूध दुहने के लिए जाए और छलनी लगा ले तो छलनी पर दूध टिकेगा? छलनी पर दूध टिकता नहीं है। उसी प्रकार मेरी मां के वचनों से मेरा हृदय छलनी हो गया। और हे गुरुजी, मुझे तो भगवान चाहिए, मुझे तो इसी अवस्था में, इसी जन्म में मुझे ठाकुर चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे यश नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। नारद जी गदगद हो गए। आहा, 5 वर्ष का यह बालक भगवान के लिए तड़प रहा है, हम 90 वर्ष के भी हो जाते हैं। कोई यदि हाथ में माला दे भी दे तो माला हम किनारे रख देते हैं। कोई गीता रामायण की पुस्तक दे भी दे, ग्रंथ दे भी दे, तो हम उसको बंद करके बगल में रख देते हैं। 5 वर्ष का यह बालक, गुरुजी हमको भगवान चाहिए। 12 अक्षर मंत्र का उपदेश किया है। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते, पूरा मंत्र बोलिए 2-3 बार। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। बंधु माताओं, 12 अक्षर मंत्र का कहां मिलेंगे गुरुजी? क्या वेदना है, क्या व्याकुलता है ठाकुर को। चले जाओ परम पावन मोक्षदायिनी पुरी भगवान की मथुरा, वहीं मधुबन है यमुना के तट पे, जाओ
तपस्या करो, भगवान को पुकारो, ठाकुर जी आ जाएंगे। बंधो माताओं, ध्रुव बालक तपस्या के लिए चला आया। कैसी कठोर तपस्या! प्रथम माह में 3 दिन व्रत करते, उपवास करते। दूसरे माह लगा 6 दिन उपवास करने लगे। तीसरा माह लगा 9 दिन उपवास करने लगे। चौथा मास लगा 12 दिन उपवास करने लगे। पहले फल खाए, फिर पत्ते खाने लगे दूसरे महीने में। तीसरे महीने में जल पीने लगे। चौथे महीने में तो वायु का ही आहार ग्रहण करने लगे। इतना आसान व्रत नहीं होता है। और एकदम से वायु को ही रोक दिया। सारी सृष्टि की ही प्राण वायु रुक गई। सारे देवता पहुंचे हैं भगवान के पास। देखो कौन ये आपको तपस्या करके पुकार रहा। भगवान ने देखा है। बंधो माताओं, आज भगवान दौड़े हैं मधुबन की ओर। और आज भगवान मधुबन भक्त ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, अपितु भगवान आज आप अपने भक्त का दर्शन करने के लिए दौड़ रहे हैं। आज भगवान ध्रुव का दर्शन करने के लिए दौड़े। और ध्रुव जी के हृदय में चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए नारायण। आंख बंद है ध्रुव जी का। भगवान हृदय में, बाहर से आंसू टपक रहे। ध्रुव जी के भगवान का दर्शन हो रहा है। अद्भुत आनंद हो रहा है। भगवान आकर खड़े हैं। भगवान सोच रहे हैं मुझको पुकार रहा था, मैं खड़ा हूं, मेरा दर्शन क्यों नहीं कर रहा है ध्रुव। तभी भगवान को लगा ओहो, भीतर वाली फोटो जब तक गायब नहीं होगी तब तक ये आंख खोलेगा नहीं। भीतर चूंकि ठाकुर जी दर्शन कर रहे। बंधो माताओं, भगवान ने माया के भीतर के स्वरूप को विलुप्त कर दिया, गायब कर दिया। और जब तड़पड़ाहट हुई ध्रुव जी के हृदय में, कहां गए भगवान, कहां गए ठाकुर, और तड़पड़ाहट में आंख खुली है तो सामने चतुर्भुज नारायण प्रकट है। बंधो माता, चतुर्भुज नारायण भगवान की। भगवान चतुर्भुज नारायण ध्रुव जी ने दर्शन किया है। अपनी माँ को मनी मन धन्यवाद दे रहे। माँ, प्रभु मिल गए। माँ, ठाकुर जी मिल गए। लेकिन मैंने ये नहीं पूछा था माँ से कि प्रभु मिल जाएंगे तो कैसे स्तुति को। के विधिया स्तुति करो तुम्हारे, के विधिया स्तुति करो तुम्हारी। अधम जाति में जड़ मत भारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। मैं कैसे आपकी अर्चना करूं, न जानाम योगम जपम नैव पूजा। मैं कुछ नहीं जानता हूं, न जानू मैं आरती वंदन प्रभु। बंधो माताओं, वर्णन आता है भगवान ने अपना शंख उठाया है और शंख को ध्रुव बालक के गाल से स्पर्श कराया है। सारे वेद उपनिषद के मंत्र मानो ध्रुव जी के हृदय में उतर गए हो। और बंधु माताओं, जिस पर भगवान की कृपा हो, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद मां। बोल राधा माधव भगवान की। भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा बोलने लगता है, अंधा देखने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है। और बंधो माता, 12 अक्षर मंत्र के जाप से गुरुदेव नारद जी के कारण से भगवान का दर्शन हुआ है। इसलिए अब ध्रुव जी भगवान की स्तुति 12 मंत्रों से ही कर रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां
प्रसूतां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणात्मकादीन अन्यास्तहस्तचरण श्रवणात्मकादीन प्राणानमो भगवते पुरुषाय तोभ्यं प्राणानमो भगवते पुरुषाय तोभ्यं प्राणानमो भगवते पुरुषाय तोभ्यं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और बंधु माताओं, ध्रुव जी महाराज को भगवान का दर्शन हुआ है। भगवान ने कहा कि क्या चाहिए? कहे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, हमारा बाप मिल गया है, अभी भी कुछ चाहने को बचा है क्या? बंधु माताओं, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के जो प्रमुख है श्री श्री रविशंकर जी, उनके मुख से बहुत सुंदर बात सुने थे, आपको भी सुनाऊं। किसी ने कहा कि गुरुजी, यदि भगवान मिल जाए तो उनसे क्या मांगना चाहिए? गुरुजी मुस्कुरा दिए, भैया भगवान मिलने के बाद भी कोई मांग बची रह गई क्या है? उनके मिलने के बाद भी मांग बची रह गई तो फिर वो कुछ मिलना जैसा हुआ नहीं। आपको जैसे संसार मिलता वैसे ही भगवान भी मिल गए। बंधु माताओं, अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक प्रभु मिल गए, अब कुछ नहीं बचा है। आइए, जैसे ध्रुव जी को नारद जी के मंत्र से भगवान मिल गए हैं, ऐसे इस कलिकाल में हम लोगों को भी राधा नाम संकीर्तन से भगवान मिल जाएंगे। राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, ओ बस याद कर फरियाद कर। ना जीवन यूं बर्बाद कर, ना जीवन यूं बर्बाद कर। बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। युगल सरकार की जय हो, राधा रानी की जय हो। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर
अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो बस जान ले पहचान ले, वो बस जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, 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 राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। और बंधु माताओं, आइए हम सब बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर आज एक बार बिहारी जी के साथ, अपनी किशोरी जी के साथ होली खेल के फिर आरती करके आज की कथा को विश्राम करेंगे। होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में, होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में, होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, बरसाने की गली गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, बरसाने की गली गलिन में, होली होली और होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में, होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में। अपने स्थान पे खड़े होंगे। हरि बोल। भर भर पिचकारी मारी, चूनर की आब बिगाड़ी, भर भर पिचकारी मारी, चूनर की आब बिगाड़ी, भर भर पिचकारी मारी, चूनर की आब बिगाड़ी, मेरे मुख पे मलो गुलाल वृंदावन की कुंज गलिन में, मेरे मुख पे मलो गुलाल वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, बरसाने की गली गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, बरसाने की गली गलिन में, होली 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 खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में, होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में। पर गागर फोरी, मेरे मुख पे मल गयो रोरी, मेरे सिर पर गागर फोरी, मेरे मुख पे मल गयो रोरी, मेरी चूनर की नीलाल वृंदावन की कुंज गलिन में, मेरी चूनर की नीलाल वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, बरसाने की गली गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, बरसाने की गली गलिन में, होली अरे होली अरे होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में, होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन
गलिन में होली खेल रहे नंदलाल, वृंदावन की कुंज गलिन में होली खेल रहे नंदलाल, वृंदावन की कुंज गलिन में खेल रहे होली खेल रहे, होली खेल रहे भाग्य बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे भाग्य बिहारी, आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे भाग्य बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे भाग्य बिहारी, आज रंग बरस रहा। वृंदावन बिहारी लाल की अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, होरी है शोर मचा रहे, होरी है शोर मचा रहे। अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, होरी है शोर मचा रहे, होरी है शोर मचा रहे। झोली भर के, झोली भर के, झोली भर के गुलाल की बारी, आज रंग बरस रहा, झोली भर के गुलाल की बारी, आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे भाग्य बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे भाग्य बिहारी, आज रंग बरस रहा। देख देख सखियन के मन हर सार है, देख देख सखियन के मन हर सार, मेरे भाग्य बिहारी आज प्रेम बरसा, मेरे भाग्य बिहारी आज प्रेम बरसा। देख देख सखियन के मन हर सार, देख देख सखियन के मन हर सार, मेरे भाग्य बिहारी आज प्रेम बरसा, मेरे भाग्य बिहारी आज प्रेम बरसा। उनके संग में, उनके संग में, उनके संग में है राधा प्यारी, आज रंग बरस रहा, उनके संग में है राधा प्यारी, आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे भाग्य बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे भाग्य बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे भाग्य बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे भाग्य बिहारी, आज रंग बरस रहा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।